पैर की मोच और छोटी सोच इंसान को आगे बढ़ने नहीं देती। टूटी कलम और औरों से जलन खुद का भाग्य लिखने नहीं देती। काम का आलस और पैसों का लालच हमें महान बनने नहीं देती। अपना मजहब ऊंचा और गैरों का ओछा ये सोच हमें इंसान बनने नहीं देती। देश विदेश से देख रहे सभी दर्शकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं हूं मोहित कमल श्रीमाली और आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल पर और आज का राशिफल यानी कि 26 मई के इस विशेष एपिसोड में। साथ ही आप सभी को बधाई और शुभकामनाएं जिनका आज जन्म दिवस है, मैरिज एनिवर्सरी है या कोई विशेष यादगार दिन है। शुरुआत करते हैं सबसे पहले आज के पंचांग से। तारीख 26 मई 2026 है और दिन मंगलवार का है। आज के विशेष उपाय में वास्तु से संबंधित 9 विशेष उपाय मैं आपको बताने वाला हूं जो आपकी किस्मत को मजबूत करने का काम करते हैं। संवत 2083 का ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष चल रहा है। आज एकादशी तिथि रहेगी, हस्त नक्षत्र रहेगा और कन्या राशि में चंद्रमा अब प्रवेश कर चुके हैं। राहु काल का समय दोपहर के 3 बजे से लेकर 4:30 बजे तक है और शुभ चौघड़िया मुहूर्त आज के दिन आपको सिर्फ एक बार प्राप्त होगा जो है सुबह 10:21 से 1:21 तक। दक्षिण और पश्चिम दिशा की यात्रा करना आपके लिए शुभ साबित होगा, पर वहीं उत्तर और वायव्य दिशा, वायव्य को इंग्लिश में नॉर्थ वेस्ट कहा जाता है, तो इन दिशाओं में यात्रा करने से परहेज कीजिएगा क्योंकि दिशाशूल दोष लग रहा है। पर इस दोष का परिहार करने के लिए आप गुड़ खाकर अपनी यात्रा को आरंभ कर सकते हैं। फिर बात होती है सूर्योदयकालीन कुंडली में शुभ ग्रह योगों की। तो आज आश्रय योग, केंद्रुम योग, कल्द्रुम योग, वसुमती योग, पर्वत योग, विमल योग, धन योग, करमजीव योग, जड़ योग और पूर्ण आयु योग का आपको साथ मिलने वाला है। अगर आप भी ये समझना चाहते हैं कि आपकी कुंडली में क्या राजयोग है, आपका गोल्डन टाइम पीरियड कब आएगा, आप जीवन में जो भी परेशानी से गुजर रहे हैं उस परेशानी का कारण क्या है और कारण जानने पर निवारण क्या है, इन चीजों पर आपको जरूर एक बार अपने लिए कुंडली विश्लेषण बुक करवा लेना चाहिए। साइड में दिए गए नंबर्स पर आप संपर्क कर सकते हैं। मुझसे और मेरे पिताजी से आप कुंडली विश्लेषण के लिए अपॉइंटमेंट अपना बुक करवा सकते हैं। अब हम बात करते हैं विशेष उपाय की और जैसे कि मैंने आपको बताया था कि 9 विशेष उपाय आज मैं वास्तु से संबंधित आपको बताऊंगा जो आपकी किस्मत को बलवान बना सके। तो वास्तु जो है यह जीवन का ऐसा विज्ञान है जो इस बात पर जोर देता है कि घर परिवार ये कैसे सुखी रहें, स्वस्थ रहें, खुशहाल रहें। ये प्रकृति की ऊर्जा, संसाधन और परिवार की ऊर्जा के सही और संतुलन उपयोग के गुण सिखाता है। अब जो घर वास्तु के प्रति जितना अनुकूल होगा, जितना ज्यादा सही होगा, वहां उतनी ही खुशियां होगी, उतनी ही ज्यादा समृद्धि होगी, लोग सुखी रहते हैं। वहीं वास्तु के प्रतिकूल होना यह घर समृद्धि के बावजूद दुख का कारण बनता है। कारण क्या है? वास्तु के ऐसे ही कुछ आसान बातें या ये कहा जाए उपाय मैं आपको बताने वाला हूं जो घर में खुशियों को लेकर के आने का काम करती हैं। तो सबसे पहले दोपहर हो या रात हो, जब आप आराम करते हैं, विश्राम करते हैं, आपका बिस्तर दक्षिण पश्चिम दिशा में और सिर दक्षिण दिशा की ओर होना चाहिए। इससे शरीर में ऊर्जा का प्रवाह सही रहता है। दूसरा, उखड़ा हुआ फर्श या खराब स्थिति में प्लास्टर घर में यह नेगेटिविटी या नेगेटिव एनर्जी को, अशांति को, आर्थिक हानि को लेकर आता है। बेहतर होगा कि जल्द ही इसकी मरम्मत आप करवा लें। तीसरा, बिस्तर के नीचे तेल रखना, नमक रखना, खाली मटका, झाड़ू, जूते, कचरा या ये कहा जाए और ओखली मूसल जैसी चीजें न रखना, इनसे परहेज करना चाहिए। ये चीजें जो है ये मानसिक अशांति के साथ ही भाग्योदय में भी बाधाएं उत्पन्न करती हैं। चौथा उपाय, अगर घर की छत पर भी खाली मटके रखते हैं, पुराने गमले रखते हैं, खराब कूलर रखते हो, पंखे, रद्दी का सामान रखते हो, तो वहां से इसको जल्द से जल्द हटा देना चाहिए। खास तौर से उस कमरे की छत पर यह चीजें नहीं होनी चाहिए है जहां रात में आप आराम करते हैं। पांचवी बात, रोज अपने इष्ट देव के चित्र या प्रतिमा के सामने दीपक अवश्य प्रज्वलित करना चाहिए। उनके आसपास दवाई नहीं रखनी चाहिए। पूजा करते समय आपका जो फेस है वो उत्तर पूर्व या उत्तर पश्चिम की दिशा में देखना चाहिए। अब भूखंड के बारे में ये 6th उपाय मैं आपको बता रहा हूं। जो भूखंड है इसके बारे में वास्तु के जानकारों का मानना है कि लंबाई चौड़ाई ये 2 गुना से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। यदि ऐसा होता है तो उस घर में आय से ज्यादा खर्च होता है, व्यय होता है और प्रगति में बाधा आती है। इसके लिए घर के एक भाग में पक्षियों के लिए दाना पानी देना, इसका आपको निर्माण करना चाहिए। ऐसे घर में सुख शांति अवश्य विराजमान रहती है और बचत बढ़ती है। 7वां उपाय, घर के दक्षिण पश्चिम में अधिक दरवाजे या खिड़कियां हो तो चोरी,
आग लगना या रोग पर अधिक खर्च होना, ये स्थितियां उत्पन्न होती हैं। अगर संभव हो सके तो इन्हें बंद करवा दें तो बेहतर है। अगर ऐसा मुमकिन ना हो सके तो हर गुरुवार को गुड़, थोड़े चने और चने की दाल हो सके तो और ज्यादा बेहतर है, और चुपड़ी हुई घी की रोटी ये गाय को श्रद्धापूर्वक खिलाना शुरू कर दीजिए। गौ माता की कृपा से घर में लक्ष्मी का आगमन अवश्य होता है और उसके साथ में सदस्यों की रक्षा भी होती है। 8वां उपाय, घर के खिड़की दरवाजों को खोलते और बंद करते समय अगर आवाज बार बार आती है तो ये शुभ संकेत नहीं है। चरमराने की जो आवाज है ये अच्छी नहीं मानी जाती। कहा जाता है कि इससे घर के लोगों का स्वास्थ्य खराब होता है। बोलते दरवाजे सुनसान या खामोशी का प्रतीक होते हैं, इसलिए उनके जोड़ यानी कि जो जॉइंट्स हैं, जो हिंजेस होते हैं, वहां पर थोड़ा तेल लगा लेना ये बहुत अच्छा साबित होता है। दरवाजों का आसानी से खुलना और बंद होना यह शुभ माना जाता है। 9वां उपाय, घर के मुख्य द्वार के सामने कोई कांटेला पौधा अगर है, कांटेदार पौधा है या तो फिर फूल नहीं उगते हैं उस पर, तो द्वार को सुंदर बनाने के लिए आपने बहुत पैसा खर्च किया है, बड़े बड़े गमले लगाए हैं, ऐसे पौधे लगाए हैं जो कि बड़े हरियाली वाले दिखते हैं पर उसमें कांटे हैं, फूल भी नहीं उगते, या तो फिर फूल उगा करते थे पर अब नहीं उगते हैं, तो इससे आपको अब हटाना चाहिए। गंदा पानी इकट्ठा अगर घर के सामने होता है तो उसको आपको साफ करवाना चाहिए। मुख्य द्वार पर कोई भी शुभ प्रतीक चिन्ह जैसे कि ओम है, गणेश जी हैं, शुभ लाभ लिखा जाता है जिससे देव में आप श्रद्धा रखते हैं, उनका चिन्ह बनाना। स्वागतम या स्थानीय भाषा में अभिवादन स्वरूप इस्तेमाल होने वाले वाक्य जो है वो भी आप लिखे जा सकते हैं, ये भी शुभ माने जाते हैं और गृह स्वामी की प्रतिष्ठा बढ़ाते हैं। मुख्य द्वार पर कुत्ते से सावधान ऐसे जो वाक्य लिखवाते हैं इससे आपको परहेज करना चाहिए। किसी जंगली और हिंसक जानवर का चित्र भी आपको अपने मेन डोर पर कभी नहीं लगाना चाहिए। कई लोगों की आदत है, बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट के घर पे आपने देखा होगा, बड़े बड़े जो एस्ट्रोलॉजर्स हैं उनके घर के भी बाहर आपने देखा होगा कि शेर लगाते हैं। अब ये शेर जो लगाए जाते हैं इसके पीछे का अलग साइंस है, वो किसी और दिन आपको बताऊंगा। पर अगर ऐसे हिंसक जानवर आप अपने घर के सामने लगाते हैं, चाहे वो मार्बल में है, ब्रास में है, पीतल में है या कोई भी दूसरे मेटल में है, तो एक बार सही विचार कर आपको लगाने चाहिए, फिर वो चाहे हाथी ही क्यों ना हो। चलिए अब हम बात करते हैं आज के राशिफल की और सबसे पहले हम बात करेंगे मेष राशि से। अब हम बात करते हैं मेष राशि की और आपके लिए 6th हाउस में चंद्रमा प्रवेश कर चुके हैं। संपत्ति तारा का 7 हैशटैग वर्ग में 27 डॉट्स है। ओवरऑल सिचुएशन 100% पॉजिटिविटी की है। ऐसे समय में चाहे शत्रुओं की बात करें तो उनको पराजित करने की स्थिति यहां पर उत्पन्न होती नजर आएंगी। जो आपका कॉम्पिटिटर है वो इस समय में या तो फिर स्वयं आपसे हाथ मिलाने का प्रयास करेगा या तो फिर यह संभव हो सकता है कि इस समय आपका रास्ता छोड़ खड़ा हो जाए। व्यापारी वर्ग है तो इस समय में सफलता आपको अपने प्रयासों में प्राप्त होंगी। अच्छी इस समय में टैक्टिक उपयोग कर सेल ऑफर चलाकर आपको यहां अच्छा फायदा कमाने का मौका मिल सकता है। ऐसे समय में लक फैक्टर आपको सपोर्ट करता है। आपकी वाणी के अंदर अलग ही तेजस्विता देखने को मिलती है और ये लोगों को प्रसन्न करने में बहुत काम आती है। विशेष तौर पर अगर आप दुकानदार हैं, शोरूम ओनर हैं, तो आज के दिन कोशिश कीजिएगा कि क्लाइंट से आप सबसे पहले मिलें, तो वो इंप्रेशन जो है ये आपकी सेल्स को बढ़ा सकता है। यंगस्टर्स हैं तो इस समय में जो रिलेशनशिप की स्थिति है उसमें अब सुधार देखने को मिलेगा। मन मुटाव यहां पर खत्म होगा और विशेष तौर पर अगर किसी दोस्त से उधार लिया था तो उस उधार को चुकाने की स्थिति यहां पर उत्पन्न होती नजर आएंगी। ऐसे समय में गृहिणी है, आपको भी कहूंगा घर परिवार की सुख सुविधाओं को बढ़ाने की दिशा में जो आपके प्रयास हैं ये यहां सफल होते नजर आएंगे। बड़े बुजुर्गों का समर्थन इस समय में आपको देखने को मिलेगा। वहीं सेहत से संबंधित कोई इस समय में परेशानी नहीं रहेगी। शुभ रंग रहेगा आपके लिए पिंक कलर। शुभ अंक रहेगा नंबर 5। फिर बात करते हैं वृषभ राशि की और आपके लिए पंचम भाव में चंद्रमा विराजमान है। मित्र तारा का 7 अष्टक वर्ग में 28 डॉट्स है। ओवरऑल स्थिति देखी जाए तो आपके लिए कहा जाएगा कि लगभग 70% सपोर्ट की है। इस समय में बस इस बात का ध्यान दीजिएगा 4th हाउस के चंद्रमा से आप ट्रांजिट होते हुए 5th हाउस के चंद्रमा में एंटर किए हैं, पर अभी भी इस बात का आपको ध्यान रखना है कि लॉजिकल प्रैक्टिकल होकर के चलेंगे बेहतर है। काफी ऐसी चीजें हैं जो मन में उमड़ रही है, कहना चाहते हैं, पर इस समय में मत कहिएगा क्योंकि ये परेशानी का कारण बन सकती है। परिवार के अंदर कलह की सिचुएशन जो है उसको और ज्यादा बड़ा बना सकती है। यहां पर
यंगस्टर्स हैं, आप भी इस बात का ध्यान दीजिएगा कि बेफिजूल की खर्ची से आपको परहेज करना चाहिए, और पहले से कोई कमिटमेंट दे दिया है तो उसमें खर्च अब बहुत ज्यादा होने के कारण यह परेशानी का आपके लिए एक सोर्स बन सकता है। ऐसे समय में दोस्तों के साथ में अगर घूमने फिरने भी बाहर निकलते हैं, या ये कहा जाए कि ऐसे ही टहलने बाहर निकल जाते हैं स्कूटी लेकर, बाइक लेकर, तो इस समय में अभी के लिए परहेज करना ज्यादा बेहतर रहेगा, वरना छोटी मोटी चोट लग जाना या दुर्घटनाग्रस्त होना या फिर गाड़ी का नुकसान होना वो यहां पर देखने को मिल सकता है। ऐसे समय में अगर आप शेयर मार्केट से संबंधित, कमोडिटी मार्केट से संबंधित ट्रेडिंग करते हैं, इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं, मंझे हुए खिलाड़ी अपने आप को मानते हैं, तो भी आपको कहूंगा कि इस समय में ट्रेडिंग से थोड़ी दूरी बनाए रखना ज्यादा बेहतर रहेगा। दूसरों की टिप्स और ट्रिक्स पर भरोसा मत कीजिएगा। अपनी इन डेप्थ नॉलेज और रिसर्च पर भरोसा करते हुए ट्रेड्स हाथ में लें तो फायदा आपको मिल सकता है। वहीं गृहिणी है तो आप विशेष तौर पर ऐसे समय में मासिक धर्म से संबंधित जो परेशानियां होती हैं उससे जूझती हुई नजर आ सकती हैं। थोड़ा अपनी सेहत पर भी ध्यान दीजिएगा, और नौतपा अब शुरू हो चुका है, तो इसके लिए अपनी सेहत को लेकर, घर परिवार की सेहत को लेकर के ज्यादा सावधानी बरतिएगा। शुभ रंग रहेगा आपके लिए प्योर व्हाइट कलर। शुभ अंक रहेगा नंबर 7। फिर बात करते हैं मिथुन राशि की, और आपके लिए राशि भाव से 4th हाउस में चंद्रमा प्रवेश कर चुके हैं। साधक तारा का 7 अष्टक वर्ग में 21 डॉट्स है। ओवरऑल सिचुएशन देखी जाए तो कहा जाएगा कि लगभग आपके लिए 65% सपोर्ट की है। अब इस समय में थोड़ा इस बात का ध्यान ज्यादा देना चाहिए है कि अपने शब्दों के कारण परेशानियां ज्यादा होती हैं, अपने किए गए कमिटमेंट के कारण परेशानियां ज्यादा होती हैं। सामने वाला व्यक्ति आपकी कही बात को पकड़ लेता है, अब इसी कारण से नुकसान हो या फिर परेशानियां हो भोगनी पड़ती हैं। इस बात का ध्यान रखते हुए आपको इस समय में कमिटमेंट देने चाहिए। यहां 4th हाउस का चंद्रमा होने के कारण इस बात का भी आपको ध्यान देना है कि कहीं ना कहीं परिवार के जो सदस्य हैं इनके साथ में अगर इस समय कोई भी बात को लेकर चर्चा करें तो ये कांटों समान चुभने वाली स्थिति का निर्माण कर सकती है। थोड़ा सा सोच समझ करके ही बात करें, बेहतर है। अब व्यापारी वर्ग, नौकरी पेशा व्यक्ति हैं, आप विशेष तौर पर ऐसे समय में थोड़ा इस बात का ज्यादा ध्यान दीजिएगा कि किसी के साथ में भी इस समय में डीलिंग करते हैं तो ईगो की टकरार जो है, या ये कहा जाए कि इससे ज्यादा नीचे जाकर हम ट्रेड नहीं कर सकते, इससे ज्यादा नीचे डिस्काउंट देकर के इस बिजनेस को नहीं एक्सेप्ट कर सकते, तो ऐसी स्थिति को जितना हो सके कोमलता के साथ में सामने परोसना बेहतर रहेगा। वहीं यंगस्टर्स हैं, या ये भी कहूं मैरिड कपल्स हैं, पार्टनर होने के बावजूद किसी और के साथ में फोन पर बातें करते हैं या फिर किसी और को अपना इंपॉर्टेंट समय देते हैं, कीमती समय देते हैं, तो इस समय में परहेज कीजिएगा ऐसी आदत से, क्योंकि परिवार की नाराजगी और विशेष तौर पर गृहिणी की नाराजगी ये इस समय में भारी पड़ सकती है। यहां पर स्काई ब्लू कलर का उपयोग करना आपके लिए शुभ साबित होगा, और शुभ अंक रहेगा नंबर 9। फिर बात करते हैं कर्क राशि की, और आपके लिए राशि भाव से चंद्रमा आ चुके हैं 3rd हाउस में, पराक्रम भाव में। जन्म तारा का 7 अष्टक वर्ग में 24 डॉट्स हैं। ओवरऑल स्थिति देखी जाए तो आपके लिए 75% तक यहां पर अब पॉजिटिविटी की है। आपको यह भी बता दूं कि 2 जून की मध्य रात्रि यहां पर बृहस्पति महाराज जो है आपके लिए द्वादश भाव से राशि भाव में प्रवेश कर जाएंगे, जो उच्च राशि है। तो यह स्थिति में एक बहुत बड़ा बदलाव लेकर के आने वाली है, उसके लिए इस चैनल पर बने रहिएगा। आज की अगर हम बात करते हैं तो इस 3rd हाउस में होने के कारण अट्रैक्शन के धनी आप ज्यादा हैं, बातें करते हैं तो सामने वाले को मनमोहित कर लेते हैं, और ऐसी स्थिति में जम करके पैसा भी कमाते हैं, और जो भी व्यक्ति आपके पास में फेवर के लिए आता है उसको आराम से आप फेवर भी करते हैं। तो यह स्थिति ओवरऑल फायदे पर फायदे की बन सकती है। और यहीं पे अगर प्रॉपर्टी से संबंधित कोई निर्णय लेना चाह रहे थे या प्रॉपर्टी देखने के लिए इस समय में जाना चाह रहे हैं, तो उस स्थिति में भी आपको काफी ज्यादा बेहतरी जरूर देखने को मिलेगी। अब यहां पर एक बात का ध्यान विशेष तौर पर रखना चाहिए है कि अगर आप इस समय में टेक्नोलॉजी से संबंधित या फिर सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट से संबंधित, एआई मॉड्यूल से संबंधित, एआई एजेंट डेवलपमेंट से संबंधित अगर आप काम कर रहे हैं, या एआई ड्रिवन ट्रेडिंग अगर आप करते हैं, तो यह स्थिति आपके लिए शानदार जबरदस्त फायदे की बन सकती है। ऐसे समय में शत्रुओं को पछाड़ने की स्थिति बनती है, कोसों दूर उनसे आगे बैठ जाते हैं, वो वाली स्थिति यहां पर बन सकती है। गृहिणी के लिए भी बात करूं तो यह स्थिति आपके मन को प्रसन्न करने की रहेगी, अपनी इच्छाओं की पूर्ति की रहेगी। शानदार तरीके की शॉपिंग कहें या परिवार का समर्थन अपने काम में कहें, वो देखने को मिलेगा। शुभ रंग रहेगा आपके लिए येलो कलर। शुभ अंक रहेगा नंबर 8। फिर बात करते हैं सिंह राशि की, और आपके लिए द्वितीय भाव में चंद्रमा प्रवेश कर चुके हैं। अधिमित्र तारा का 7 अष्टक वर्ग में 20 डॉट्स हैं। ओवरऑल स्थिति देखी जाए तो आपके लिए लगभग कहा जाएगा कि इस समय में
65% तक सपोर्ट की है। अब सेकेंड हाउस का चंद्रमा है, इस बात को जरूर मान करके चलिएगा कि कहीं ना कहीं कंफ्यूजन, आप ही की बात को मोड़ करके आपके खिलाफ उपयोग करना या आपको दूसरे तरीके से समझाने का प्रयास करना, आपको नुकसान पहुंचाना, यह स्थिति यहां पर निर्माण होती हुई नजर आ सकती है। ऐसे समय में सबसे ज्यादा इस बात का ध्यान दीजिएगा कि मानसिक मोर्चे पे कलह कलेश की स्थिति, फ्रस्ट्रेशन की स्थिति ज्यादा है और ऐसे फ्रस्ट्रेशन में, गुस्से में आकर के कोई निर्णय लेने की गलती मत कीजिएगा। यहां पर गृहिणी है, आप भी इस बात का ध्यान दीजिए कि परिवार के बीच में समर्थन आपको यहां पे प्राप्त करने के लिए प्रयास ज्यादा करने पड़ेंगे। अपनी बात को मनवाने के लिए इस समय में हर किसी के कोनी पे गुड़ लगाने की स्थिति यहां पर निर्माण होती हुई नजर आएंगी। वहीं यंगस्टर्स हैं, अपने पीयर प्रेशर में आकर के दोस्तों के कारण या दोस्तों के कहने पर अगर आप कोई काम कर देते हैं, ऐसा काम जो नॉर्मली आप कभी एक्सेप्ट नहीं करते, किसी और को हानि पहुंचाने का काम है, किसी की बेइज्जती करने का काम है, किसी का मजाक उड़ाने का काम है, ऐसी स्थिति से आपको परहेज करना चाहिए है। ये आपकी इमेज को खराब कर सकता है। जहां पे टीचर्स आपको स्टार स्टूडेंट मानते हैं, उस पोजीशन से आपको नीचे गिराया जा सकता है। पॉलिटिक्स के शिकार बन सकते हैं। शुभ रंग रहेगा आपके लिए येलो कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 5। फिर बात करते हैं कन्या राशि की और आपके लिए राशि भाव से चंद्रमा आ चुके हैं फर्स्ट हाउस में, साधक तारा का 7 और अष्टक वर्ग में 23 डॉट्स है। ओवरऑल सिचुएशन 100% पॉजिटिव है और यह समय भाग्योदय कारक भी है, कॉन्फिडेंस कारक भी है और ऐसे समय में सुख सुविधाओं की प्राप्ति करने से आपको कोई रोक नहीं सकता। सब खेल दिमाग का है। आप छोटी सी चीज यानी कि 10 रुपए की चॉकलेट लेकर के अगर खुश हो जाते हैं उसको खाकर, आपकी खुशी संतुष्टि जो है ये मायने रखती है। सामने वाला 1000 रुपए की चॉकलेट खाकर भी उससे संतुष्ट ना हो तो वो उसकी गलती है। अब वो आपको नीचा दिखाने का प्रयास करता है कि ये ट्राई कर, ये और ज्यादा बेहतर है। तो ऐसी स्थिति से आपको परहेज करना चाहिए कि अपने पास जो है, जो प्राप्त है वो पर्याप्त है, इसको समझ करके चलना है। ऐसे समय में अगर आप बिजनेस के अंदर बहुत बड़ा अचीवमेंट कोई चाहते थे तो उस दिशा में प्रयास आपको बढ़ा देने चाहिए। नेटवर्किंग के माध्यम से आपको फायदा मिल सकता है। लोगों से मिलेंगे, जानकारी प्राप्त करेंगे तो आपको उसका फायदा जरूर मिलेगा। वहीं यात्रा करते हैं तो यात्रा आपके लिए शुभ साबित होगी, लाभदायक सिद्ध होगी। घर परिवार की स्थिति काफी ज्यादा इस समय में अपने मन अनुसार चलने वाली रहेगी। जो आपने कह दिया वो पत्थर की लकीर है, उस बात को माना जाएगा, उसी पर चला जाएगा। तो वो स्थिति भी आपको यहां काफी ज्यादा फायदा पहुंचाने वाली है। और घर के बड़े बुजुर्ग हैं तो रोगों से मुक्ति मिलने का समय आ चुका है। अब आराम का समय है। अब अपने आप का ख्याल जो रखते हैं वो परिवार को सौंपने का समय है कि मेरा ख्याल रखो, मेरी सेवा करो और कुछ ना कुछ आज मुझे अच्छा खिलाने का काम करो। ऐसी चीजों से मन प्रसन्न रहेगा, गृहिणी का भी मन प्रसन्न रहेगा और परिवार में खुशहाली अवश्य देखने को मिलेगी। शुभ रंग रहेगा आपके लिए पर्पल कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 9। फिर बात करते हैं तुला राशि की और आपके लिए 12th हाउस में चंद्रमा है। मित्र तारा का 7 अष्टक वर्ग में 33 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन देखी जाए तो आपके लिए इस समय में लगभग कहा जाएगा 70-73% तक सपोर्ट किया। 12th हाउस का चंद्रमा विशेष तौर पर कष्टकारक माना जाता है। चाहे आप कहें अनएक्सपेक्टेड खर्चों का सामना हो जाता है, प्रॉपर्टी से संबंधित कोई मेंटेनेंस आता है तो मेंटेनेंस बिल बहुत बड़ा लगता है। यहां पर क्रेडिट कार्ड का बिल हो गया, अकाउंट्स का कोई यहां पे फाइन हो गया, उन चीजों को लेकर के स्ट्रेस आप पर ज्यादा हावी है। ऐसे खर्चे जिनको टाला नहीं जा सकता, करने तो पड़ेंगे। अब जहां से भी अरेंजमेंट करना है वो अरेंजमेंट कर इन खर्चों को आपको निकालना पड़ेगा। ऐसे समय में इस बात का भी ध्यान दीजिएगा कि बेफिजूल की डर और बेचैनी आप मन में लेकर के घूमने का काम कर रहे हैं, इससे आपको परहेज करना चाहिए। परेशानियां हर किसी के जीवन में आती हैं, समय समय पर आती हैं और उस परेशानी से मुक्ति भी प्राप्त होती है। बस इस बात को ध्यान रखना है कि समय है, समय अपने समय के साथ बदलेगा और आपके जीवन में फिर खुशियां लेकर के आएगा, फिर आमदनी लेकर आएगा। पर आज के दिन जो खर्चे हैं इनको सही तरीके से मैनेज कर आपको आगे बढ़ना है। ऐसे समय में अगर कोई यात्रा करते हैं तो यात्रा करने से जरूर परहेज करना चाहिए, क्योंकि यात्रा आपके उद्देश्य के लिए बाधक बन सकती है। ऐसे समय में गृहिणी है तो आप भी इस बात का ध्यान दीजिएगा, दूसरों से ईर्ष्या कर अगर खर्च रही है तो यह पैसा आपके लिए बहा देने समान है। यहां पर अपने घर की सुख सुविधाओं को बढ़ाने के लिए विशेष तौर पर मेंटेनेंस से संबंधित अगर कोई कार्य है उन पे खर्च करें तो बेहतर रहेगा। वहीं घर के बड़े बुजुर्ग हैं तो ऐसे समय में आंखों से संबंधित कोई ना कोई इरिटेशन या फिर जिसे हम कहते हैं कैटरैक्ट से संबंधित परेशानियां जो होती हैं वो डेवलप होने वाला काम यहां पर हो सकता है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए लाइट ब्राउन कलर, जिसे आप खाकी कलर कह सकते हैं, टैन कलर कह सकते हैं और शुभ अंक रहेगा नंबर 8।
फिर बात करते हैं वृश्चिक राशि की, और आपके लिए एकादश भाव में चंद्रमा विराजमान है। संपत्ति तारा का 7, अष्टक वर्ग में 27 डॉट्स। ओवरऑल स्थिति आपके लिए 100% पॉजिटिविटी की है। और ऐसे समय में अगर आपके पेरेंटल प्रॉपर्टी से संबंधित या तो कोई डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टी से संबंधित परेशानियां चल रही थी, सामने वाले को समझाने का प्रयास करते हैं, समझने को तैयार नहीं है, तो ये समय आपको मिल रहा है टेबल पर आकर चर्चा करने का, कॉम्प्रोमाइज करने का। पूरी तरीके से आपके हक में चीज मुड़ जाए वो मुमकिन नहीं, पर बेहतर से बेहतरीन कर सको वो जरूर हो सकता है। तो उसके लिए प्रयास इस समय में आपको करने चाहिए। ऐसे समय में व्यापारी वर्ग हैं, नौकरी पेशा व्यक्ति हैं, तो अपने काम से तेजी आपको देखने को मिलेगी। यहां पर जिसे हम कहते हैं फास्ट पेस्ड काम चलता है, एक काम खत्म नहीं होता कि दूसरा काम पहले तैयार है करने के लिए, और काम पे काम करने से फायदा मिलना, अच्छा कैश आ जाना, ये स्थिति इस समय देखने को मिलेगी। ऐसे समय में कोई ना कोई धार्मिक गुरु कहा जाए, ज्योतिषी कहा जाए, वास्तु कंसल्टेंट कहा जाए, इनके साथ में इनका सानिध्य प्राप्त करना, इनका मार्गदर्शन प्राप्त करना आपके लिए अत्यंत लाभकारी आज के दिन बन सकता है। ऐसे समय में सेहत का साथ भी आपको मिलेगा, रोगों से राहत प्राप्त होगी। और यंगस्टर्स हैं तो आपको भी कहूंगा कि दोस्ती यारी के माध्यम से कहीं ना कहीं लाभ की स्थिति उत्पन्न हो सकती है, चाहे वो नोट से संबंधित थी या फिर कोई प्रिपरेशन में कमी थी, उसको पूरा करने के लिए कोई दोस्त मदद कर दे, तो वो स्थिति इस समय देखने को जरूर मिलेंगी। ओवरऑल स्थिति काफी पॉजिटिव है, खुल करके जीने का समय है और अपने काम से फायदा कमाने का है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ग्रे कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 7। फिर बात करते हैं धनु राशि की, और आपके लिए राशि भाव से चंद्रमा आ चुके हैं 10th हाउस में। शेम तारा का 7, अष्टक वर्ग में 23 डॉट से 100% पॉजिटिविटी है। और यह समय अपने आप को झोंक देने का है काम में, जिसे हम कहते हैं कि खून पसीना एक कर दिया इस व्यक्ति ने। तो वही स्थिति आपके लिए है कि इस समय में न लेफ्ट देखिए न राइट देखिए, बस अपने काम को देखिए, उसको पूरा करने पर ध्यान दीजिए और उससे फायदा कमाना मुमकिन होगा। ऐसे समय में जिस काम को आप हाथ में लेते हो उसको उसके मंतव्य तक पहुंचाना, उससे फायदा कमाने की स्थिति जरूर देखने को मिलेगी। फिर वो चाहे नौकरी पेशा व्यक्ति हो या व्यापारी हो, काम हर किसी के हाथ में है और काम को पूरा कर फायदा कमाने की स्थिति है। ऐसे समय में दांपत्य जीवन कहा जाए, यहां पर संतुष्टि का भाव आज के दिन अवश्य देखने को मिलेगा, जिसे हम इंटीमेट मोमेंट कहते हैं, जिसे हम क्वालिटी टाइम कहते हैं, वो बिताने का मौका आज के दिन आपको अपने पार्टनर के साथ में बिताने का मौका मिल सकता है। और पारिवारिक जीवन में भी ऐसे समय में समर्थन परिवार का मिलने से एक अलग हौसला उत्पन्न होता है, हिम्मत मिलती है कि काम कर सकते हैं। अब कोई बड़ा रिस्क लेना चाह रहे थे, कोई बड़ी प्रॉपर्टी परचेज करना चाह रहे थे, या हो सकता है इस समय में कोई बड़ी गाड़ी की परचेज के लिए आप यहां पर सोच विचार कर रहे हैं, तो उस दिशा में आगे बढ़ना आपके लिए फायदेमंद साबित होगा। ऐसे समय में संतुष्टि जो है यह अवश्य ही आपको मिलने वाली है, और संतुष्टि के साथ में कहीं ना कहीं जो विश्वास है अपनी क्षमता में, अपने काबिलियत में, वो भी जगता हुआ नजर आएगा। अभी तक जो आपने आपको सोच रहे थे कि कमिटमेंट किए थे वो फेल हो गए, सामने वाले का काम करना था पर नहीं कर पाया समय पर, तो उससे खरी खोटी सुननी पड़ी, तो इन बातों को अब पीछे छोड़ दीजिए। अब आगे पर फोकस कीजिए कि और बेहतर क्या कर सकता हूं, सामने जो मुझसे रूठा है उसको वापस कैसे मना सकता हूं। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ब्लू कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 6। फिर बात करते हैं मकर राशि की, और आपके लिए राशि भाव से चंद्रमा आ चुके हैं अभी 9th हाउस में। प्रत्यारी तारा का साथ है, अष्टक वर्ग में 31 डॉट से 28% सपोर्टिव सिचुएशन बनती है। और ऐसे समय में यात्रा विशेष तौर पर करने से परहेज करना है। ऐसे समय में बच्चे हैं, घर परिवार के सदस्य हैं, हावी होने का प्रयास ज्यादा करते हैं कि मेरी बात को मानो, मेरे काम को करो। तो ऐसी स्थिति में आप फंस जाएंगे कि कहीं पैसा खर्च करने पर जो मेरा प्रोजेक्ट है या फिर मेरा जो आगे इन्वेस्ट करने के लिए तैयारी है वहां पर मुझे कमी पेशी ना हो जाए। तो सोच समझ करके पैसा खर्च कीजिएगा, या कई जरूरतों को, कई ख्वाहिशों को अभी के लिए आगे की तरफ टाल देना बेहतर रहेगा। घर के बड़े बुजुर्ग हैं, आप विशेष तौर पर ऐसे समय में ध्यान दीजिएगा कि ईगो की टकरार आज के दिन संतान के साथ में होती नजर आ सकती है। डिफरेंस ऑफ ओपिनियन होना नॉर्मल है, जनरेशन गैप है, आप अलग समय पर है और वो अलग समय में है। आपने जो अपने जीवन में देखा वो पुराने समय के अनुसार बहुत सही था, आज भी वो है, पर अब के समय के अंदर जो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स हैं, जो समय की कमी महसूस होती है, उसको पूरा करने के लिए बच्चे की मानसिकता भी सही है। ये डिफरेंस ऑफ ओपिनियन को यहां पर एक दूसरे के अगेंस्ट इस्तेमाल करने की बजाय इसको कोहेरेंटली अगर आप उपयोग करेंगे तो बहुत फायदा आप दोनों को मिल सकता है। ऐसे समय में
थकान कमजोरी की जो शिकायत थी उससे काफी हद तक आपको राहत मिलती हुई नजर आएंगी। पर एक बात का ध्यान जरूर दीजिएगा, अगर आप गर्मी के अंदर बाहर निकलते हैं, बैंकिंग से संबंधित अगर आपका कोई कार्य है या फिर इस समय मार्केट में कोई काम है, तो इससे अभी के लिए परहेज कीजिएगा, ज्यादा बेहतर रहेगा, वरना परेशानियां बढ़ सकती हैं। हेल्थ रिलेटेड जिसको हम एनर्जी ड्रेन कहते हैं वो महसूस हो सकता है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए मरून कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 5। फिर बात करते हैं कुंभ राशि की, और आपके लिए राशि भाव से चंद्रमा आ चुके हैं अभी 8th हाउस में। प्रत्यारी तारा का 7 अष्टक वर्ग में 35 डॉट से ओवरऑल सिचुएशन आपके लिए 33% सपोर्ट की है। पर एक बात का ध्यान दीजिएगा, 8th हाउस के चंद्रमा को प्रत्यारी तारा का साथ मिलना ये नेगेटिविटी को एम्पलीफाई करने का काम करते हैं, और विशेष तौर पर ऐसे समय में सबसे बड़ी परेशानी है कि पिताजी ने कहा था वो मदद करेंगे, पिताजी ने कहा था काम ऐसे करो, पर मेरा काम पूरा नहीं हुआ, तो यहां पर उंगली उठाने वाली स्थिति बन जाती है। अगर आप कुंभ राशि के हैं तो मान करके चलिए कि घर के बड़े बुजुर्गों पर आज के दिन आप उंगली उठाने का काम करेंगे कि आपके कहे अनुसार मैंने किया था, मुझे फायदा नहीं हुआ। अब इस नुकसान का भुगतान कौन करेगा? परिवार की जरूरतों को पूरा करने के लिए बहुत ज्यादा कश्मकश में अटके हुए हैं, तो इस स्थिति में भी दूसरों पर उंगली उठाना, फ्रस्ट्रेट हो जाना, गुस्सा करना, यह स्थिति आपके लिए परेशानी का कारण बन सकती है। थोड़ा सोच समझ करके आगे बढ़िएगा। यहां पर इतना सा मैं कहूंगा, थोड़ा डिप्लोमैटिक बन जाइए। सीधे तौर पर ना नहीं करना है, पर बस हाथ जोड़कर प्रयास करता हूं, कोशिश करता हूं, मुझे 1 से 2 दिन का समय दीजिए, मैं अरेंजमेंट करता हूं, इतना सा बोल करके निकल जाना ज्यादा बेहतर रहेगा। ऐसे समय में यंगस्टर्स विशेष तौर पे इस बात का सबसे ज्यादा ध्यान दीजिएगा कि आप किसी के साथ में मस्ती मजाक करते हैं, किसी को इस समय में कुछ कह देते हैं, उस कारण से आपके लिए यहां पर उंगली उठने की स्थिति बन सकती है। सामने वाला वापस कुछ ऐसा कह देता है जो चुभता है। टीचर्स हैं वो आपके ऊपर एक्शन लेते हैं, गलती सबकी थी पर एक्शन आप पर लिया जाता है, तो ये परेशानी का कारण इस समय में देखने को मिलेगा। और इस समय में इस बात का भी ध्यान दीजिएगा, अगर आप व्यापारी हैं तो अनएक्सपेक्टेड गेन की स्थिति कोई ना कोई प्रॉपर्टी से, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट से जरूर आपको देखने को मिल सकती है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए रेड कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 4। फिर बात करते हैं मीन राशि की, और आपके लिए राशि भाव से चंद्रमा आ चुके हैं 7th हाउस में। शेम तारा का 7 है, अष्टक वर्ग में 35 डॉट्स है। ओवरऑल स्थिति देखी जाए तो आपके लिए इस समय में 100% पॉजिटिविटी की है, और ये पॉजिटिविटी विशेष तौर पर चाहे खान पान के शौक हो, इसको पूरा करने के लिए है। दाम्पत्य जीवन से संबंधित संतुष्टि, इंटीमेसी या क्वालिटी टाइम ये बिताने का समय है। ये यात्रा अगर आप कोई करते हैं, फैमिली के साथ में कोई वेकेशन पर निकलते हैं, तो उसके लिए भी स्थिति काफी ज्यादा आपके लिए ये पक्ष में रहेगी, फेवरेबल रहेगी। और यहां पर अगर गवर्नमेंट से आपका कोई काम अटका था, कोई अप्रूवल अटका हुआ था, कोई टेंडर अटका हुआ था, कोई पेमेंट अटका हुआ था, उसको वापस प्राप्त करने के लिए अगर प्रयास किया जाए तो यह अत्यंत लाभकारी आपके लिए सिद्ध हो सकता है। कोई ना कोई ऐसा सोर्स मिल जाना, कोई ऐसे व्यक्ति से मुलाकात होना जो आपका काम करवा सकता है छोटी सी फीस लेकर, तो उसमें आपको परहेज नहीं करना चाहिए। ऐसे समय में ओवरऑल स्थिति आपके पक्ष में ज्यादा है, जहां हाथ डालेंगे वहां से पैसा खींच निकालेंगे। कंसल्टेंट है या फिर आप इस समय में इंश्योरेंस से संबंधित अगर कोई कार्य करते हैं, यह कहा जा सकता है मेथोडिकल इन्वेस्टमेंट से संबंधित अगर आपका कोई काम है, सिस्टमैटिक जिसको इन्वेस्टमेंट्स कहे जाते हैं, वो अगर आप करवाते हैं तो ये भी आपके लिए इस समय में बड़ी उपलब्धि का समय बन सकता है। ऐसे समय में परिवार का समर्थन भी मिलेगा, और कहीं ना कहीं जो गवर्नमेंट जॉब करते हैं या फिर नौकरी करने वाले व्यक्ति हैं और ट्रांसफर चाहते थे अपनी फेवरेबल पोजीशन पर, अपनी फेवरेबल सिटी में, तो उससे संबंधित चर्चाएं करना भी आज के दिन आपके लिए फायदेमंद साबित होगा। आपको यहां पर एक वो होप मिल सकती है, आशा की किरण देखने को मिल सकती है कि हाँ शायद मेरी बात को माना जा सकता है, मुझे समय पर अब ट्रांसफर मिल सकता है। ओवरऑल स्थिति आपके पक्ष में रहेगी, इस स्थिति का फायदा उठाइए, मन मौजी बन जाइए। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ग्रीन कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 5। तो ये हुआ आप सभी के लिए राशिफल, और हमेशा आप सभी के लिए यही प्रार्थना करता हूं और हमेशा करूंगा कि आपका और हमारा परिवार सदैव सुखी रहे, संपन्न रहे, सुरक्षित रहे और स्वस्थ रहे। घर परिवार में बड़े बुजुर्गों का साथ और आशीर्वाद हमेशा हमारे साथ में बना रहे। जय श्री राम एवं जय हिंद।